इजराइल और फिलिस्तीन में खूनी संघर्ष। क्या यहूदी और अरब समुदाय के बीच बड़े युद्ध को देगी जन्म? इस हिंसा का भारत पर क्या होगा असर? क्या ग्रह नक्षत्रों की चाल और ग्रहण बिगाड़ देगी हालात? 15 दिन में 2 ग्रहण इजराइल और फिलिस्तीन में क्या बढ़ाएंगे टकराव? बता रहे हैं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा जी, सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ज्योतिषाचार्य मयंक शर्मा। हमारे YouTube चैनल धर्म ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो इस समय विवाद बहुत गहराता जा रहा है और हम आए दिन देख रहे हैं इजराइल जो है मिसाइल पे मिसाइल फेंकता जा रहा है फिलिस्तीन के ऊपर। दोनों देशों के बीच जो हालात हैं वो युद्ध स्तर पर बन चुके हैं, यानी कि एक बड़े स्तर का युद्ध होने की आशंका कुछ जाहिर होने जा रही है। तो इसी विषय पर आज हम कुछ प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे कि दोनों देशों की कुंडली की ग्रह स्थिति क्या कह रही है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि 26 मई को चंद्र ग्रहण पड़ने जा रहा है और उसके 15 दिन के अंदर अंदर यानी 10 जून को सूर्य ग्रहण भी पड़ने जा रहा है। क्या है दोनों ग्रहण इन दोनों देशों के लिए बहुत भारी पड़ने वाले हैं? क्या इजराइल को ज़रा नुकसान होगा या फिलिस्तीन को ज़रा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है? आखिर इन दोनों ग्रहण के कारण, इन दोनों देशों के जो बीच में मतभेद होने के कारण, विवाद होने के कारण, युद्ध होने के कारण भारत के ऊपर भी क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। तो दर्शकों, सबसे पहले बता रहे हैं कि आखिर इजराइल में जो इस तरह के जो परिस्थितियां बनी हैं, या इजराइल जो देश है हमेशा चारों तरफ से सीमाओं से घिरा हुआ एक देश है और हमेशा यहाँ पर देखा गया है कि ये देश हमेशा संघर्ष में रहा है, इसने बड़ा संघर्ष किया है और सीमाओं से घिरे रहते हुए इजराइल ने उसके बावजूद जितना अपने आप को बड़ा करके दिखाया है, जितनी उसकी ताकत है, वो काबिल तारीफ है। तो इजराइल की अगर कुंडली पर एक निगाह डालें तो कन्या लगन की इस कुंडली में इनके जो 12वें भाव का जो मंगल है वो इनको बड़ा पराक्रम देता है और यानी कि वो स्थिति इनके पराक्रम को बढ़ाती है, युद्ध की स्थिति को बढ़ाती है। और 7वें भाव को जब ये देखता है ग्रह 12वें भाव में बैठकर, तो ये दिखाता है कि इजराइल जो है शत्रुओं से घिरा हुआ है, यानी कि उसकी सीमाएं जो हैं शत्रुओं से घिरी हुई हैं और जो उसके बॉर्डर के जो देश हैं वो कहीं ना कहीं उसके साथ शत्रुपना या शत्रु पक्ष को और बढ़ावा देते हैं। पिछले जितने भी हम देख रहे हैं युद्ध हुए हैं, अरब देशों ने इजराइल पर हमला किया और हर बार उन्हें हार का मुंह भी देखना पड़ा है। इजराइल की कुंडली पर चतुर्थ भाव पर धनु राशि पर गुरु के 10वें भाव के शुक्र की दृष्टि जो पड़ना है वो उनको तकनीकी क्षेत्र में बहुत ही मजबूत दिखा देता है कि टेक्निकली बहुत साउंड है और ऐसा देश है जिसने तकनीक से कभी भी पीछे नहीं हटाया, तकनीक के मामले में आगे रहा है। और पंचम भाव पर लाभ स्थान पर यानी एकादश भाव से शनि चंद्र की दृष्टि ने भी इजराइल को विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में काफ़ी आगे लाके खड़ा कर दिया है। लग्नेश और दशमेश बुध के भाग्य स्थान 9वें भाव में विदेश के स्वामी के साथ सूर्य की युति जो है, यानी सूर्य बुध की युति जो है लग्नेश और दशम की, वो इजराइल के लिए खूब मदद करती है हमेशा। उसमें क्या रहा है कि इजराइल को हमेशा पश्चिमी देशों का बड़ा सहयोग मिलता है, चाहे अमेरिका हो चाहे इंग्लैंड हो, और जिसने भी इस राष्ट्र को कभी भी किसी संसाधन में कमी भी नहीं होने दी है और हमेशा आगे बढ़ने के लिए इनको प्रेरित किया है। तो ये कुछ इजराइल की पावर है, इजराइल की कुंडली की ग्रह स्थिति बता रही है। और इस समय जो हालात बन रहे हैं, चंद्र ग्रहण जैसे मैं जिक्र करने जा रहा हूँ 26 मई को जो पड़ने जा रहा है, उस चंद्र ग्रहण के बाद जो है हालात और बिगड़ सकते हैं। यानी कि अभी जो वहाँ की बेंजामिन नेतन्याहू की जो सरकार है वो पिछले कुछ समय से भ्रष्टाचार के आरोप में घिरती आ रही है और उन पर इस्तीफे देने के भी भारी दबाव पड़ते नज़र आ रहे हैं। इस तरह की स्थिति वहाँ बन रही है। और इजराइल की जो राजधानी है तेल अवीव है, वहाँ पर पैदा हुए नेतन्याहू की जो कुंडली है वो वृश्चिक लगन की है, यानी कि वृश्चिक लगन में इनका जन्म हुआ था, जिनको वर्तमान में बुध व गुरु की विंशोत्तरी दशा चल रही है, यानी कि बुध की महादशा चल रही है और गुरु की अंतरदशा चल रही है। हालांकि बुध इनकी कुंडली में स्वराशि के होकर बहुत ही पावरफुल बैठे हैं चंद्रमा के साथ, और उस पर शनि सूर्य की जो दृष्टि भी पड़ रही है
और मंगल का भी एक पापकर योग का निर्माण पड़ रहा है, जो दिखा रहा है कि ये इनको थोड़ा सा मुश्किल में डाल सकता है। नेतन्याहू के लिए आने वाला समय बड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है और उनको काफ़ी कुछ जो है आने वाले समय में परेशानियों का सामना भी करना पड़ेगा। और अरब देशों के साथ कहीं ना कहीं जो हम देख रहे हैं शांति करने कूटनीति जो है उनकी, वो भी अब कहीं ना कहीं कमज़ोर होती हुई नज़र आएगी। तो नेतन्याहू के लिए समय थोड़ा सा इतना पावरफुल नहीं है। और इजराइल की जो स्थापना कुंडली है उसमें हानि स्थान पर जो 12वां बैठा हुआ मंगल है वो भी 26 मई के ग्रहण के बाद बड़ा उठापटक के संकेत दे रहा है, यानी कि बड़ी परेशानी वहाँ इजराइल में बन सकती है, बड़े संकट आ सकते हैं। तो 26 मई और 10 जून का जो सूर्य और चंद्र ग्रहण होगा वो बड़ा संकट लेके आएगा। और इजराइल और जो फिलिस्तीन के जो आपसी संबंध हैं इसमें हम कहेंगे इजराइल पीछे नहीं हटेगा, इजराइल एग्रेसिव रहेगा इस समय। तो कहीं ना कहीं बड़े युद्ध के हालात दोनों देशों के बीच भी बन सकते हैं। इजराइल के फिलिस्तीन के कुछ अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंध और ज़्यादा ऐसे में ख़राब भी होते हुए नज़र आ सकते हैं। तो ये स्थिति इस समय बढ़ती हुई नज़र आ रही है। तो इजराइल के लिए जो दर्शकों देखें तो समय उनका इतना बढ़िया नेतन्याहू की कुंडली के हिसाब से नज़र नहीं आ रहा है और दोनों देशों के बीच जो हैं वो युद्ध की स्थिति बढ़ाती हुई नज़र आ रही है। अब उसको मैं आपको एक कारण बता देता हूँ कि देखिए 23 मई को शनि का वक्री होना ये भी नेतन्याहू के लिए भारी है। और फ़लस्तीन के ऊपर जो इस तरह के हमले हो रहे हैं कहीं ना कहीं उनकी कुंडली में जो शनि की स्थिति है वो इतनी शुभ नहीं है और गोचर में शनि अब वक्री होने जा रहा है, तो ये परेशानियां और उनकी भी बढ़ाएगी। तो दोनों देश इस समय एग्रेसिव हो जाएंगे और किसी अभी कहना चाहिए ये जो इनके बीच में जो युद्ध चल रहा है, इस तरह के जो हालात चल रहे हैं वो बड़ा रूप भी ले सकते हैं। कम से कम सितारे तो यही कह रहे हैं 23 मई से आप देख लेना शनि का वक्री होना, 26 मई को चंद्र ग्रहण वृश्चिक राशि में, नेतन्याहू के लिए भारी। कोई फिर से गलती करेंगे, कोई फिर से गलत कदम उठाएंगे। और उसके बाद जो 10 जून का जो सूर्य ग्रहण पड़ेगा, ये सूर्य ग्रहण वृषभ राशि में पड़ेगा, तो ये भी नेतन्याहू के लिए कोई अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। उनके लिए युद्ध के संकेत, हालात, देश के हालात खराब देता हुआ नजर आ रहा है, परेशानियां ही बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। अब देखिए दर्शकों, अरब देशों के इजराइल के साथ जो संबंध बिगड़ने के हालात हों या युद्ध की स्थिति पर बनता हो या कच्चे तेल के दाम बढ़ने की जो बात है, इसमें भी इजाफा होता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि चंद्र ग्रहण की जो स्थिति और शनि का वक्री जो होना है, ये कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा संकेत दे रहा है कि इन दोनों देशों के बीच मतभेद बढ़ेगा और कच्चे तेल के दाम भी बढ़ेंगे। और कहीं ना कहीं भारत के साथ भी कोई ना कोई थोड़ा सा तलखी इस समय इजराइल की थोड़ी बहुत रह सकती है, ऐसे संकेत मेरे को नज़र आ रहे हैं। और वृश्चिक राशि में क्योंकि ये जो चंद्र ग्रहण निर्मित हो रहा है, ये नेतन्याहू को काफ़ी कष्ट भी देगा, ये इनकी कुंडली के सितारे नज़र आ रहे हैं। और अगर बात करें भारत के अरब देशों और इजराइल से, दोनों से हालांकि अच्छे संबंध हैं और ये जो संबंध हैं इसमें कोई बहुत बड़ी खटास तो पैदा नहीं होने वाली, क्योंकि भारत की जो नीति रहेगी इस समय, जो भारत की कुंडली है वृषभ लगन कर्क राशि की, भारत बहुत न्यूट्रल होकर चलेगा। यानी कि ना तो पूरी तरीके से फिलिस्तीन के साथ रहेगा, ना पूरी तरीके से इजराइल के साथ रहेगा। और भारत जो है दोनों देशों के पक्ष की बात करेगा, समझौते की बात उठाएगा और ये भी बात करेगा कि दोनों देश आपसी मनमुटाव को मिल बैठकर सुलझाएं और इस युद्ध को किसी तरह से रोका जाए। और जो हमले इस तरीके से हो रहे हैं उसकी निंदा भी आगे चलती रहेगी। तो भारत जो है अपना पक्ष बिल्कुल इस मामले में न्यूट्रल रखेगा, तो भारत को कोई लॉस नहीं होगा। लेकिन हाँ, कच्चे तेल के दाम बढ़ने से पेट्रोल इत्यादि के दाम आने वाले समय में बढ़ेंगे। बेंजामिन नेतन्याहू के लिए ये समय कष्टकारी रहेगा, इस्तीफे का दबाव पड़ेगा, जनता को भी इनको विरोध का सामना पड़ेगा, पूरे विश्व में भी उनको विरोध का सामना करना पड़ सकता है, ये स्थिति बता रही है। और ऐसे में अगर युद्ध बढ़ने की स्थिति बनती है तो इजराइल जो है जो रक्षा सौदे और बढ़ाएगा, तकनीक का और ज़्यादा करेगा, तो कहीं ना कहीं और अरब देशों से कच्चे तेल के आयात में और कठिनाई बढ़ेगी आने वाले टाइम में। तो जो संकेत मिल रहा है मई के अंत से लेकर 10 जून का समय जो है वो इतना भारी रहेगा, खास करके इन दोनों देशों के लिए, और जो हालात जो हैं वो इतने बेहतर होते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। और दर्शकों, इस योग के कारण क्या है ना कि पेट्रोल और डीजल के दाम जो हैं आने वाले समय में बढ़ते हुए नजर आएंगे या महंगाई भी बढ़ सकती है। और गोल्ड या कॉपर हो गया या सिल्वर हो गया, इनके दामों में भी वृद्धि होना तय लग रहा है। और स्टॉक मार्केट जो है ये इस 2 ग्रहण की युद्ध के कारण उठापटक बना रहेगा, यानी कि कुछ मंदी चलेगी, कुछ समय के लिए बढ़िया चलेगा। तो इस तरह की स्थिति जो है ये दर्शाता हुआ नजर आ रहा है ये जो ग्रहण है। और दर्शकों को ये बता दें कि ये जो 2 ग्रहण पड़ रहे हैं, ये ग्रहण वृश्चिक राशि में पड़ेंगे
और ये वृषभ राशि में पड़ेंगे, यानी कि वृश्चिक राशि में पड़ेगा आपका चंद्र ग्रहण, जो कि 26 मई को पड़ने जा रहा है। 10 जून को जो सूर्य ग्रहण पड़ेगा वो वृषभ राशि में पड़ेगा, और इस सूर्य ग्रहण के असर से भारत में भी इसका असर देखा जाएगा। भारत में भी थोड़ी सावधानी आने वाले समय में रखनी पड़ेगी, बरतनी पड़ेगी, और कोई ना कोई वाद विवाद की स्थिति, केंद्र सरकार राज्य सरकारों में पक्ष विपक्ष में टकराव बढ़ेगा। मोदी जी को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, उनकी भी वृश्चिक राशि है, तो कहीं ना कहीं उनके ऊपर भी थोड़ा सा परेशानी, दबाव, भड़दबाव विपक्ष का नजर आएगा, और कहीं ना कहीं स्थितियां जो हैं इतनी बेहतर नहीं रहेंगी। लेकिन एक अच्छी बात क्या है कि ये जो दोनों ग्रहण हैं ये भारत में नहीं दिखेंगे, तो भारत में इसका बहुत ज़्यादा नकारात्मक असर जो है नहीं रहेगा। भारत की जो इस समय नीतियां रहेंगी वो बड़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं कि विश्व जो है, अमेरिका जो है इस समय, और इजराइल जो है, फिलिस्तीन जो है, भारत की नीतियों पर अपनी निगाहें रखेगा। तो भारतीय आलाकमान को, भारतीय सरकार को इस समय बहुत ही सोच समझकर फैसले लेने होंगे, और कुछ अच्छे फैसले लेने होंगे। ये कुछ इस समय की कुंडली बताती हुई नज़र आ रही है। और इजराइल और फिलिस्तीन में ये जो घमासान छिड़ा है, ये दर्शकों आज हमने आपको बताया कि ये आगे कहाँ तक जा सकता है। तो दो ग्रहण के कारण ये अभी थमता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, ये एक दूसरे के ऊपर टकराव रहेगा, एक दूसरे के ऊपर अटैक बरकरार रहेगा। भारत का असर क्या पड़ेगा, देखिए दोनों देशों के साथ में खुलकर आपको बता देता हूँ कि भारत के संबंध खराब तो नहीं होंगे, क्योंकि जो ग्रह स्थिति भारत की है वो संबंध खराब होते हुए दिखाई नहीं दे रही है। जो ग्रहण का असर है वो भारत के ऊपर भी नहीं पड़ेगा, तो भारत के साथ संबंध तो खराब नहीं होंगे, लेकिन भारत में महंगाई बढ़ेगी, कच्चे तेल के दाम भी बढ़ेंगे, और थोड़ी बहुत सरकार को जन जागरूक होकर एक कुछ सुदृढ़ और बड़े कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। आने टाइम में कड़ी सख्ताई बरतनी पड़ेगी। ये कुछ ग्रह स्थिति इस समय बताती हुई नजर आ रही है। तो दर्शकों आज फिलहाल इतना ही, मुझे दे इजाजत। अगर आप भी अपने बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर जो फ्लैश हो रहे हैं उन पर व्हाट्सअप करके मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।